नमस्कार साथी मैं अनिल विमल। आज मैं आपको एक ऐसा मोटिवेशनल छोटी सी एक पैराग्राफ है जो मैं आपको सामने शेयर करना चाहूँगा। उसका शीर्षक है पूरी दुनिया की उम्मीद। जब मैं पढ़ा करता था बीएससी एमएससी तक भी, तो कभी भी ये मोटिवेशनल ना तो मुझे किताबें मिली, ना उस समय जो है ये नेट का ज़माना भी इतना नहीं था कि ऑडियो वीडियो भी हम सुन पाएँ। तो उस समय जीवन काल में पढ़ाई के क्षेत्र में कभी भी ऐसा कोई मोटिवेशनल ना तो कुछ मिला। एक दिन पेपर पढ़ते हुए पेपर में एक छपा हुआ था पूरी दुनिया की उम्मीद। आप यकीन नहीं मानेंगे, आज से लगभग 25 या 24 वर्ष पुरानी बात है। तो वो कटिंग को मैंने जो है संभाल के रखा और उसको सैकड़ों बार पढ़ा और अपने आप को मोटिवेट किया। तो मैं समझ सकता हूँ कि वास्तव में ये मोटिवेशनल जो बुक्स हैं, ऑडियो वीडियो हैं, ये इन लोगों की जो बातें हैं ये कहीं ना कहीं हमें प्रेरणा देती हैं। विपरीत परिस्थितियों में हमको जो संबल बनाती हैं, हमें जो है उस विपरीत परिस्थितियों में भी लड़ने का जज्बा पैदा करती हैं। तो इसलिए मैं आपको उन्हीं के शब्दों में एक स्वेट मार्डेन जो लेखक हैं उनका एक लेख छपा था पूरी दुनिया की उम्मीद। इसने मुझे लंबे वर्षों तक, और आज भी मैं इसको पढ़ता हूँ और लोगों तक ये बताता हूँ, तो आज वही उन्हीं के शब्दों में जो है मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। अगर 2 शब्दों में सफल जीवन की व्याख्या करनी हो तो वे शब्द हैं आनंदमयी आशा। कितने सटीक शब्द हैं, आनंदमयी आशा। आशा, इसका मतलब है प्रसन्न मन से अच्छी चीज़ों की आशा कीजिए और मुंह लटकाकर बीमारी, गरीबी, विपत्ति और असफलता की बात करना छोड़ दीजिए। ये कहते हैं स्वेट मार्डेन। अब आशा के बारे में समझिए। आशा इच्छा से अधिक बलवती होती है, बहुत मजबूत होती है। मनुष्य जैसा सोचता है वैसा बन जाता है। ऐसा कहने की अपेक्षा, लोग कहते हैं ना जैसा सोचता है वैसा बन जाता है, लेकिन यहाँ पर लेखक कहते हैं ऐसा कहने की अपेक्षा यह अधिक सच है कि मनुष्य जैसी आशा करता है वह वैसा बन जाता है। क्योंकि उसे पहले आशा करनी होगी, अपने में विश्वास करना होगा, तब जाकर उसे वो प्राप्त कर पाएगा। क्योंकि सोचने और इच्छा करने से आशा करने का अधिक महत्व है। हमने कुछ चीज़ सोचा, हाँ मैं सोचता हूँ ऐसा मिल जाए, ऐसा प्राप्त करूँ, और मतलब इच्छा हमने ऐसी की है, लेकिन वास्तव में जो आशा करता है, नहीं पूरी उम्मीद करता है, वो उसको जरूर प्राप्त करता है। विचार से विश्वास की शक्ति अधिक होती है और जिस चीज़ का हमें विश्वास हो उसकी हम आशा करते हैं। जो विश्वास उसी की तो करते हैं। अगर 2 शब्दों में सफल जीवन की व्याख्या करनी हो तो मैं पुनः उनके शब्दों में, वह है आनंदमयी आशा। इसका मतलब प्रसन्न मन से अच्छी चीज़ों की आशा कीजिए और मुंह लटकाकर बीमारी, गरीबी, विपत्ति और असफलता की बात सोचना छोड़ दीजिए। अभाव में जीवन बिताना बहुत से लोगों का स्वभाव बन जाता है। वो कमी में, अभाव में वो जी कर वो बिल्कुल इतने मस्त हो जाते हैं उसमें कि वो उसमें ही सुखी रहते हैं और वे अभाव से छुटकारा पाने का प्रयत्न ही नहीं करते। ऐसा स्वभाव धीरे धीरे शरीर का अंग बन जाता है और उसे छोड़ना बहुत कठिन हो जाता है। इसीलिए विपन्नता को स्वभाव मत बनाइए। उस अभाव में जिंदगी जी कर उस अभाव में ही जो है बने रहने के लिए अपने आप को तैयार मत कीजिए। आगे बढ़िए, आप उस अभावग्रस्त जीवन से मुक्त होंगे। इसलिए अपनी सोच बदलिए। बहुत से लोग पैसे की दृष्टि से अमीर नहीं होते, पर वे स्वभाव से अमीर होते हैं। आपके साधन भले ही सीमित हों, आप जीवन के प्रति उदारता का रवैया अपनाइए। अपने मन में संपन्नता और समृद्धि का अनुभव कीजिए। बड़े काम हमेशा उदार रवैये द्वारा संपन्न होते हैं। चेतना और व्यापक दृष्टिकोण ही हमारे जीवन को विशाल, सुंदर और शानदार बनाता है। याद रखिए, सवाल यह नहीं है कि आपको क्या करना और क्या बनना पसंद है, बल्कि सवाल यह है कि आपका जीवन उस मानसिक साँचे में ढल रहा है या नहीं जिसकी आप आशा करते हैं, जो बनना चाहते हैं, जिसको आप मानते हैं। तो इस तरह से वो उसमें साँचे में जीवन ढल रहा है कि नहीं, यह जरूरी है।
दृढ़ आशा ही आपकी इच्छाओं और कामनाओं की पूर्ति का मार्ग प्रशस्त करती है। वो एक लौ की तरह, द बर्निंग डिजायर की तरह वो आपके जीवन में जो है तब तक लगी रहेगी जब तक जो आप लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते। जीवन के बुनियादी सत्य इंद्रियों की पकड़ से बाहर है। एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ पर लिखी है, इसको आप थोड़ा गौर कीजिएगा। जीवन के बुनियादी सत्य यानी फंडामेंटल जो ट्रूथ हैं वो इंद्रियों की पकड़ से बाहर हैं। इसी कारण वास्तविकता को हम देखते, सुनते, सूंघते, चखते अथवा महसूस नहीं करते हैं। किसी ने सत्य को और सौंदर्य को आज तक देखा ही नहीं, अर्थात उनका वास्तविक पहलू दृष्टि से ओझल रहता है। किसी ने गणित का या गुरुत्वाकर्षण या चुंबकत्व या रसायन के नियम देखे हैं? नहीं देखे। हम सिर्फ नियमों के परिणाम देखते हैं, क्योंकि नियम अदृश्य होते हैं, वो सत्य होते हैं, अदृश्य होते हैं। सबको मालूम है गुरुत्वाकर्षण जो पृथ्वी में एक गुरुत्वाकर्षण बल है जिसके कारण हम पृथ्वी पर टिके रहते हैं। पानी में उत्प्लावन बल है जो हर चीज़ को ऊपर ढकेलती है। लेकिन कभी देखा क्या? नहीं देखा। चुम्बक हर चीज़ को अपनी ओर खींचती है, लेकिन क्या चुंबकत्व को देखा है? नहीं। क्या लाइट है, जो लाइट में जो बिजली है उसको कभी देखा है क्या? नहीं। लेकिन बल्ब को जलते देखा है। गुरुत्वाकर्षण से जो चीज़ों को अपनी ओर देखा है खींचते हुए, चुम्बक से देखा है। यानी कि हम परिणाम देखते हैं, जो बुनियादी सत्य है वो अदृश्य होते हैं, नियम अदृश्य होते हैं। यही वो कहना चाहते हैं। हम सिर्फ नियमों के परिणाम देखते हैं, क्योंकि नियम अदृश्य हैं। हमने कभी बिजली नहीं देखी, पर हमने उसे कमरे में प्रकाश है। हमारी गाड़ियां और कारखाने चलते हैं, हमने पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण, पानी के उत्प्लावन बल को नहीं देखा। ऐसे विभिन्न उदाहरण हैं, क्योंकि नियम या बुनियादी सत्य अदृश्य होते हैं। इसी तरह मन के भी अपने नियम होते हैं, हम उन्हें देख नहीं सकते, पर ये यूनिवर्सल लॉ है, सब पे काम करते हैं। सफलता असफलता उनके परिणाम है। अब आप सोचिए, मन के नियम है, अदृश्य हैं। ये सफलता असफलता तो ये बाहरी प्रोडक्ट है। आपको जो अंदर से जो है अपने मन को जो है मजबूत करना होगा। हम उन्हें देख नहीं सकते। सफलता असफलता उनके परिणाम हैं। हम इन नियमों का पालन करके जो चाहे पा सकते हैं, जो चाहे बन सकते हैं। अर्थात मनुष्य जैसा सोचता है, यानी कि जैसी आशा करता है, वैसा ही उसका जीवन बनेगा। ये स्वेट मॉर्डन ने ये लेख है। इस लेख को जो है मैंने पढ़ के अपने आप को प्रेरित किया और जीवन में जहाँ तक जो है सफलता प्राप्त की, और लगातार जो है आज भी जो है प्रयासरत हूँ। तो ये लेख मुझे हमेशा ही जो है काम आता है। तो इसलिए अंत में यही कहना चाहूँगा, सपने वही सच नहीं होते जो सोते वक्त देखे जाते हैं। सपने वही सच होते हैं जिसके लिए हम सोना छोड़ देते हैं। तो साथियों, सपने देखना ना छोड़ें, सपने देखिए, लेकिन नियम अदृश्य होते हैं। मन के नियमों को ध्यान कीजिए। और सफलता असफलता तो ये बाय प्रोडक्ट है, ये हमारे जीवन में आते रहेंगे। तो इसलिए सभी साथियों को एक बार पुनः आग्रह है कि आप जो हिम्मत ना हारें, आगे बढ़ें। आप निश्चित ही सफल होंगे। इसी आशा विश्वास के साथ सभी साथियों को नमस्कार।